अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरान कन वीडियोस की दुनिया। दोस्तों, खला के मुतालिक तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम में से अक्सर खला के मुतालिक कुछ मालूमात भी रखते हैं। खला में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए हर चीज तैरती रहती है। यहाँ तक कि आप एक आम पेन से खला में लिख भी नहीं सकते। तो फिर खला में खलाबाज लिखने के लिए किस किस्म का पेन इस्तेमाल करते हैं, जानिए इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मिलती रहे आपको ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस। दोस्तों, 1960 की दहाई में खलाई दौड़ के उरूज के दौरान नासा के साइंसदानों ने महसूस किया कि आम कलम खला में काम नहीं कर सकता, क्योंकि सियाही बॉल पॉइंट की निब तक जमीन की ग्रेविटी की ताकत से पहुंचती है, जबकि खला में ग्रेविटी जीरो है। इसलिए साइंसदानों को खलाबाजों के लिए चीजें लिखने के लिए एक और तरीका तलाश करने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कलम तैयार करने के लिए सालों और लाखों टैक्स दहिंदगान के डॉलर सर्फ किए जो कशे से शकल के बगैर कागज पर स्याही डाल सके। लेकिन इनके होशियार सुयत हम मनसबों ने तो कहानी ही बदल दी। सिर्फ अपने खलाबाजों को पेंसिलें दे दी और नासा का मजाक उड़ाना शुरू किया कि उन्होंने एक पेन पर मिलियन खर्च कर दिए। मगर नासा के तारीखदानों के मुताबिक असल में नासा खलाबाज सोवियत खलाबाजों की तरह पेंसिल इस्तेमाल करते थे। दर हकीकत नासा ने 1965 में ह्यूस्टन के टाइकेम इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इनकॉर्पोरेशन को 34 मैकेनिकल पेंसिलों का ऑर्डर दिया। उन्होंने फी पेंसिल $128.89 अदा किए। जब यह कीमतें आम हुई तो एक शोर सा मच गया और नासा ने खलाबाजों के इस्तेमाल के लिए कोई सस्ती चीज तलाश करने की कोशिश की। पेंसिल वैसी भी बेहतरीन इंतखाब नहीं हो सकती थी। वो मुमकिन तौर पर किसी खलाबाज या सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पेंसिल आसानी से आग पकड़ सकती है। पॉल सी फिशर और इनकी कंपनी फिशर पेन कंपनी ने मुबैना तौर पर $1 मिलियन की सरमायाकारी की ताकि वो ऐसा पेन तख्लीक कर सकें जिसे खला में भी इस्तेमाल किया जा सके, जिसे अब खलाई कलम के नाम से जाना जाता है। इस सरमायाकारी की रकम में से कोई भी नासा के खजाने से नहीं आया। 1965 में फिशर ने एक कलम को इजाद किया जो उल्टा, ठंडा या इंतहाई गर्मी वाली हालतों में, यानी -50 डिग्री फ़ारेनहाइट या 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और पानी के अंदर या दीगर मायात में भी लिख सकता है। ज्यादातर बॉल पॉइंट कलमों के बरक्स फिशर का कलम स्याही को बहने के लिए कशिश शकल पर इन्हिसार नहीं करता। कार्ट्रिज पर नाइट्रोजन के साथ 35 पाउंड फी मुरब्बा इंच पर दबाव डाला जाता है। ये दबाव कलम की नोक पर स्याही को टंगस्टन कार्बाइड बॉल की तरफ धकेलता है। फरवरी 1968 में एक एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने अपोलो प्रोग्राम के लिए फिशर के 400 एंटी ग्रेविटी बॉल पॉइंट्स पेन्स का ऑर्डर दिया। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने कहा कि एक साल बाद सोवियत यूनियन ने अपने खलाई मिशनों पर इस्तेमाल करने के लिए 100 कलम और 1000 स्याही के बुलेट्स का ऑर्डर दिया। एपी ने बाद में नोट किया कि नासा और सोवियत खलाई एजेंसी दोनों ने अपने कलम को बड़ी तादाद में खरीदने पर 40% तक रियायत हासिल की। इन दोनों ने $3.9 के बजाय $2.39 फी कलम अदा किया। 1960 की दहाई के अवाखिर से अमरीकी खलाबाजों और रूसी खलाबाजों ने फिशर के कलम का इस्तेमाल किया। दर हकीकत फिशर ने खलाई कलम की एक पूरी लाइन बनाई है। एक नया कलम जिसे शटल पेन कहा जाता है, नासा के खलाई शटल और रूसी खलाई स्टेशन पर इस्तेमाल किया गया है। बिलाशुबा आपको खलाई कलम हासिल करने के लिए खला में जाने की जरूरत नहीं है। जमीनी लोग भी इसे $50 की कम कीमत में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एम फैक्ट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।